हेलो दोस्तों, अश्विनी तिवारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी तिवारी आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के पिछले क्लासेस वीडियोज में हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, मैटर के चार्ट, जो मैटर के क्लासिफिकेशन है, मैंने उसको जाना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितने हमने इस चार्ट में जितना ये हमने दिया, इसे क्या करना है, हमें वेल डिफाइन करना है। ठीक है, इसे हमें डेफिनेशन से समझाना है, परिभाषा द्वारा क्या है, इसे परिभाषित करना है। ठीक है, तो हमने द्रव्य को जाना कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस पॉसेसिव मास और वेट। ठीक है, और जब इससे हमने दोनों दो भागों में बांटा, ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हुआ, एक आपका प्राप्त हुआ भौतिक परिवर्तन और दूसरा प्राप्त हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, और इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब देखो आप, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमें भौतिक परिवर्तन के बारे में जानना है कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो ध्यान दो आप कि भौतिक परिवर्तन को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और जो घटक होता है ना, उसका मतलब भौतिक गुण कुछ समय के लिए क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लो इसका, और जो इसकी संरचना और भार होती है ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो सेम होता है, कहीं भी देखो सेम होता है। जैसे हमने देखा कि जब हम H2O को हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, भाप भाप बन गया। ठीक है, तो जब ये H2O को गर्म किया तो ये क्या हुआ, भाप बन रहा है ना, ये भाप है आपका, तो भाप किस रूप में है, भाप भी आपका H2O के रूप में ही है। और जब हम इसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब इसे हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ये बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो बर्फ जो बनता है वो किस रूप में होता है, H2O के रूप में होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक गुण देखो क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो जा रही है। अवस्था किस रूप में, सबसे पहले आपकी भाप की अवस्था में है, भाप से आपकी ठोस अवस्था में हो जा रही है। लेकिन जो जल है, H2O है, सभी स्थानों पे क्या है, H2O के रूप में ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए अवस्था परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके भार व संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, ये रहा आपका भौतिक परिवर्तन। अब देखो कि हमारे सामने दूसरा आया रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। ये क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज के ठीक उल्टा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कि ऐसा परिवर्तन या वे परिवर्तन जिसमें क्या कोई नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और जो मूल पदार्थ होता है ना, वो जो बनने वाला पदार्थ होता है, जो नया बनने वाला पदार्थ होता है, वो अस्थायी रूप से बदल जाता है। जो पदार्थ बनता है ना, अस्थायी रूप से चेंजिंग में होता है। और जो इसकी संरचना, जो नए पदार्थ की जो संरचना होती है ना, संरचना और भार दोनों नई नहीं होती है। दोनों जो संरचना और भार होगी वो क्या होगी, दोनों नई नहीं होगी। और हम बताएं कि जो रासायनिक परिवर्तन यही होता है, जैसे मान लो कि हम क्या किए, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, जैसे मान लो चीनी में हमने पानी को मिला दिया, चीनी के घोल में पानी को मिला दिया, तो क्या आप इसे भौतिक विधि से अलग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये किस में आ गया, आपका केमिकल में आ गया। ठीक है, अब देखो इस भौतिक परिवर्तन को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या है, ठोस। तो ठोस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानो कि ठोस क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ होता है जिसका क्या आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे हमारे हाथ में आप मार्कर देख रहे हो, इसका क्या आकार व आयतन क्या है, निश्चित है। जैसे आप हमारे सामने अनेकों चीज देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये क्या है, इसका आकार क्या है, निश्चित है। ठीक है, आयतन क्या है, निश्चित है।
अगर आप किसी इस बॉटल को देख रहे हो, बॉटल क्या है, ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका आकार है ना वो क्या है, निश्चित है। आकार और आयतन, जिसमें आने वाला आयतन है वो क्या है, निश्चित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये रासायनिक ठोस होता है उसका क्या होता है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, ये सारा क्या है, ठोस है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ले लो आप, इसका एग्जांपल लिख देना, ठोस, सोना और सिल्वर, ठीक है, और अनेक प्रकार के हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब दूसरी चीज आई आपके सामने कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लिक्विड, द्रव्य को हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड में क्या होता है कि इसका जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस पात्र में हम रखते हैं उसी का क्या करता है, वो आकार ग्रहण कर लेता है। हम इसे जिस पात्र में रखेंगे उसका क्या कर लेगा, आकार। जैसे आप देख रहे होगे कि जब हम, जैसे एक बोतल में इसमें पानी आपको दिखाई दे रहा है, बोतल में पानी दिखाई दे रहा है, तो देखो इस बोतल का ये आकार ले लिया है। अभी हम इस पानी को ले जाके किसी बाल्टी में रखें, किसी थाली में रखें, तो क्या करेगा, ये थाली का आकार ले लेगा। तो इसका आकार क्या है, निश्चित नहीं है, परंतु इसका जो आयतन है क्या है, निश्चित है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बेंजीन, ईथर, जल, ठीक है, अनेक प्रकार के इस तरह एग्जाम्पल हो गए, आप अपने आसपास देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो तीसरा जो हुआ आपका गैस क्या होता है। तो गैस के बारे में आप कह सकते हो कि इसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र में रखा जाए, जिस जगह पे रखा जाए, उसी का आकार व आयतन क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। जैसे वायु में रहने वाली अनेक गैसें, ठीक है, ये गैस के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें नजर आ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अब बात ये आती है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित व स्थिर व निश्चित होता है, ठीक है ना। जिसका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। संगठन में होता है कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। ऐसे कि मान लो हमने देखा कि जैसे शुद्ध पदार्थ क्या, जैसे शुद्ध पदार्थ के एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, सारे जो तत्व और यौगिक हैं ये क्या है, सारे शुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम H2O का जो मतलब अनुपात होगा, H2O मान लो एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, यौगिक है, अयौगिक होने के साथ क्या है, शुद्ध पदार्थ है। जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, HO से हमेशा ये HO के साथ, और जो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह सदैव निश्चित होगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। दो संबंध एक के अनुपात में होता है आपका जल, हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप कि ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका जो रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, निश्चित है। निश्चित मतलब क्या है कि जब इसका जो अनुपात होगा ये क्या होगा, निश्चित होगा, ये बदल नहीं सकता है। इसका जो अनुपात होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा, यही होगा, दो संबंध एक के अनुपात में ये रहते हैं, ठीक है ना। अब शुद्ध पदार्थ पहला हो गया आपका, और इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है आपका तत्व, ठीक है। देखो आप तत्व जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमेंट। तत्व क्या होता है, ठीक है। तो हम तत्व के बारे में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप, ठीक है, किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके रासायनिक संगठन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा क्या पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, वो आपके क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, किसी पदार्थ का एक सरलतम रूप होता है। तत्व के बारे में बात की जाए तो आपके अब तक पेरियोडिक टेबल के अनुसार 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें आपके लगभग 28 तत्व जो हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव द्वारा अर्थात कृत्रिम है, ठीक है ना। ये अब 28 या 27 के लगभग है,
ठीक है। अब यौगिक हो गया, तो यौगिक क्या होता है, तत्वों के मेल से, तत्वों के संयोग, तत्वों के रासायनिक संयोग के निश्चित अनुपात से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे तत्व मान लो H है, H2 और प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इसको बैलेंस करोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2। इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये तत्वों के योग से, ठीक है, तत्वों के मेल से, तत्वों के संयोग से क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी यौगिक H2O का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार आप समझ गए होंगे यौगिक क्या होता है। यौगिक को हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तत्व क्या होता है आपने जाना, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब आप जानो कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, तो मिश्रण के बारे में आप, हमको लग रहा है कि तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा से लगातार पढ़ते आ रहे हो, वही आपको यहाँ भी जानना है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो बनने वाला पदार्थ होता है क्या होता है, बनने वाला जो घटक होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सचर। ठीक है, उसमें जो पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना, अब जिसको समांगी को इंग्लिश में बोला जाता है आपका होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है, तो समांगी मिश्रण के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ का संघटक, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ का जो संगठन होता है दूसरे पदार्थ के संगठन के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, या उसमें घुलनशील, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, किसी एक ग्लास, एक विलयन लिया, ठीक है, एक विलायक लिया और उसमें किसी विलेय पदार्थ को हमने क्या किया, मिला दिया और उसे घोला, मैंने घोलना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर घोलने पर वो क्या जल में या जो विलयन है, जो विलायक है उसमें क्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो आप जानो कि ये क्या है, समांगी मिश्रण है। अगर घोलने पे अगर पूर्णतः वो क्या घुलता नहीं है तो आप जानो कि क्या है, विषमांगी है। जैसे हमने क्या किया, विलायक के रूप में एक जल ले लिया, ठीक है, वाटर, पानी ले लिया और उसमें क्या किया, विलेय के रूप में चीनी को मिला दिया और चीनी को क्या किया, हमने घोलना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि चीनी और जो पानी एक पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है और चीनी पानी का विलयन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अगर समांगी मिश्रण के एक और परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कराते हैं। ठीक है, हमने चीनी और पानी को घोला तो क्या हुआ, चीनी पानी का विलयन तैयार हुआ। ठीक है, जिसमें पानी में चीनी क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, घुलनशील हो गया है। अब हम विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे हमने क्या किया, ले लिया मैंने एक विलायक के रूप में जल ले लिया और विलेय के रूप में हमने क्या किया, रेत या लोहे के कण ले लिए। ठीक है, रेत या लोहे के कण आप कुछ भी ले सकते हो और हमने क्या किया, इसमें रेत और लोहे के कण को डालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, और जब मैंने उसको घोला तो हम देख सकते हैं छानने पे क्या हो रहा है, कुछ रेत और लोहे के कण क्या हो रहे हैं, घुलनशील नहीं हो रहे हैं, वो हमें पुनः वो प्राप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त किया कि ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका जो घोल है, जो इसका बनने वाला विलयन है, क्या हो रहा है, उसमें पूर्ण रूप से वो घुलनशील नहीं है और वो जितने हम रेत और लोहे के कण हैं पूर्ण रूप से क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि ये विलयन जो है विषमांगी है। और जो घुल से आता है, जैसे चीनी पानी का विलयन है, घुलनशील है, तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन है वो क्या है, समांगी मिश्रण। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आपसे कोई कह दिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो आप तुरंत बता सकते हो कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो कुछ समय के लिए क्या होते हैं, कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, और इसमें जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए, हमेशा अस्थायी रूप से क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है उसमें भौतिक परिवर्तन में संरचना और भार में कोई अंतर नहीं होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, संरचना और भार दोनों बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो हमारे सामने अगली टॉपिक जो आ रही है वो है आपकी पद्धति। ठीक है, पद्धति, मापन पद्धति, इसे अब हम जानेंगे। इसे हम साफ कर दो थोड़ा।
ध्यान दो, अब हमें पढ़ना है भौतिक राशियां और उनके प्रतीक, ठीक है। अब हमें मापन को पढ़ना है, मापन की पद्धतियों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि में भौतिक राशि की मापदंड की हमें मात्र 3 मतलब जो पद्धति है उन्हें हम पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम, और जो का तीसरा है वो क्या है, एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट, ठीक है ना। अब देखो कि सीजीएस होता है वो क्या होता है, सीजीएस सिस्टम या सीजीएस जो पद्धति होती है वो क्या होती है। सीजीएस पद्धति ये हमारी मीट्रिक प्रणाली है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, सीजीएस को हम इसका जो फुल उसको हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और जो इसका समय होता है उसे किसमें, सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार से होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, या इसे हम कहते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, और जो द्रव्यमान भार होता है उसमें उसको पाउंड में मापा जाता है, और जो समय होता है उसे किसमें सेकंड में माप दिया जाता है, ठीक है ना। इसे इंग्लैंड में क्या प्रतिपादित किया गया, ठीक है ना। इसका प्रतिपादन इंग्लैंड से हुआ, ठीक है ना। अब देखो तीसरा जो है आपका एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, ठीक है ना। एसआई सिस्टम अर्थात क्या होता है एसआई सिस्टम, देखो सबसे पहले इसे हम कह सकते हैं कि यह फ्रांसीसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सन 1960 में, ठीक है, सन 1960 में सारे देशों में माप के दृष्टि से 11वां सर्व सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है ना। फ्रांस के पेरिस में 11वां सर्व सम्मेलन हुआ, कब, तो 1960 में, ठीक है ना। वहां पे क्या किया गया, कुछ नियम कानून बनाए गए, ठीक है, कुछ पद्धतियां बनाई गई जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति में क्या हुआ, सारे लोग इसमें 7 मूल मात्रक बनाए गए, और 2 आपके क्या पूरक मात्रक बनाए गए, ठीक है। और इसीलिए हम इस पद्धति को क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इस पद्धति में कुछ शर्तें लागू की गई, जैसे इसमें 7 मूल मात्रक होंगे और 2 पूरक मात्रक होंगे। इसे हम फ्रांसीसी अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। देखो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, उसी को हमको देखो भौतिक राशियां, यही 7 भौतिक राशियां कितनी होती है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, और उसके प्रतीक को पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो 7 मूल मात्रक आपके कौन होते हैं, पहला होता है आपका लंबाई, ठीक है, दूसरा होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है, तीसरा होता है आपका समय, चौथा होता है विद्युत धारा, और आपका जो पांचवा होता है वो होता है उष्मागतिक ताप, और जो आपका आगे होता है वो होता है आपका ज्योति तीव्रता, और जो लास्ट होता है सबसे वो होता है पदार्थ की मात्रा। अब इसका सिंबल सबका देखो, सिंबल किसका क्या होता है, ठीक है। लंबाई का सिंबल क्या होता है, लंबाई का जो सिंबल नहीं, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है आपका, लंबाई को यल से दर्शाते हैं, और जो इसका लंबाई का जो मात्रक आपका होता है वो होता है आपका मीटर, ठीक है ना। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, मीटर। अब द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, और इसे हम दर्शाते किससे हैं, किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार समय को सेकंड, इसका जो समय का मात्रक होता है सेकंड होता है। विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर होता है। उष्मागति का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल,
ठीक है। और जो आपके दो पूरक मात्रक होते हैं वो होता है आपका कोण और एक होता है घन कोण, ठीक है ना। इसमें कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, एक एक को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग तो आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में आपने सारी चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। जैसे एफपीएस में ना, एफपीएस में ही हम तापमान को फारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है ना। एफपीएस जो मात्रक होता है, सिस्टम होता है, उसमें हम तापमान को हम फारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लैंड का एक इंग्लैंड की पद्धति है, ठीक है। और जो एमकेस होता है वो फ्रांसीसी पद्धति है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।